हम बात कर रहे हैं श्रावणी मेले की, हम बात कर रहे हैं कांवड़ियों की सुविधाओं की, कांवड़ियों की। ऐसे में अगर सरकार के मंत्री से अगर बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। मंत्री जी, 2 साल बाद हो रहा है, क्या कुछ तैयारी की गई है, किस तरीके से सुविधा दे रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय समीक्षा कई बार किया और संबंधित विभाग के सेक्रेटरीज को सबको उन्होंने निर्देश दिया और आप देख भी रहे होंगे कि कितने संख्या में यहाँ पर हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस बल, सब लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इस बार भीड़ ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए तैयारियां हमने व्यापक रूप से क्या की कुछ हुई। खास है इस बार? खास है कि 2 सालों तक कोविड के गाइडलाइन के कारण भक्तों ने धैर्य रखा और अब उनका समय आ गया है कि वो अपने बाबा से मिलने आएंगे, तो उनमें एक अलग उत्साह होगा, रोमांच होगा और हम लोगों ने उसकी तैयारियां की है। सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी, वही जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल सभी स्तर पर जो यहाँ सेक्रेटरी, आईजी, डीआईजी रैंक के सभी ऑफिसर को सुरक्षा को लेकर, सुविधा को लेकर, जितने फंड जिला प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड के जो सीईओ हैं, ऊपर यहाँ के कमिश्नर ने हम लोगों से मांगा, सबको उपलब्ध कराया और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि सब चीज़ों को हवाई अड्डा हमने तैयार किया, अंतर्राज्यीय जो बस अड्डा है उसका भी अभी हम निरीक्षण करने गए थे, वो भी तैयार है। जगह जगह पंडाल डबल कैपेसिटी में बनाए गए हैं। रूट लाइन को यदि ज़्यादा भीड़ हो तो कैसे डाइवर्ट करें, उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो अब पिछले सालों के अपेक्षा इस बार व्यापक प्रबंध किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी यहाँ पर। कांवड़ियों से क्या अपील करना चाहेंगे? कांवड़ियों से यही अपील करना चाहेंगे कि चूंकि भीड़ ज़्यादा होगी और बाबा सबके बाबा हैं, आपकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि आप धैर्य रखें। 2 सालों तक जिस तरह धैर्य रखा, हो सकता है कुछ घंटे का दर्शन में देरी हो सकता है, लेकिन हम तमाम सुविधाओं के साथ आपको बाबा का दर्शन कराने में अपनी तैयारियां कर रखी हैं। आप हमारा सहयोग करें। तो इस तरीके से देखते हैं कि मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि जब 2 साल धैर्य धरे तो अब कुछ घंटे और धरे। जो कांवड़ियां हैं, हो सकता है कि देरी हो, लेकिन असुविधा नहीं होगी। इसको लेकर के राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। बात हम कांवड़ियों की कर रहे हैं, बात हम श्रावणी मेले की कर रहे हैं, बात कांवड़ियों की सुविधाओं की कर रहे हैं। ऐसे में उस शख्स से अगर हम बात ना करें जो कांवड़ियों की सुख सुविधा के लिए देवघर से लेकर दिल्ली तक आवाज उठाते रहे हैं, तो बात अधूरी रहेगी। क्योंकि अभी श्रावणी मेला शुरू हुआ है, हम बात कर रहे हैं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की, जो लगातार अगर हम कहें यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं जो आज कांवड़ियों को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें इनका योगदान है। अभी इस बार क्या कुछ किस तरीके से होगा, इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। अगर हम कहें तो 2 साल बाद एक मौका फिर आया है। देखिए, मंदिर खुलवाने के लिए आपको पता है कि 2020 में मैं सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाकर ये मंदिर खुलवाया। मुझे पता है कि यहाँ की यदि जनसंख्या किसी से प्रभावित है, किसी को रोजी रोटी का सवाल है, तो ये मेला सबसे ज़्यादा जरूरी है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम हुआ, उसमें विशेष तौर पर जो यहाँ प्रसाद योजना से बना हुआ है कांवड़ियों का होल्डिंग पॉइंट, जाकर देखना चाहिए कितना खूबसूरत बना है। भारत सरकार का वो पूरा पैसा है। 10,000 कांवड़ियों को हम यहाँ रोक सकते हैं। क्यू कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि उसमें भी भारत सरकार ने 25 करोड़ रुपया दिया है, वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। इस तरह की ढेर सारी सुविधाएं हैं जिसको विकसित करने की आवश्यकता है और जिसमें मुख्यमंत्री होने के नाते वो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है 2.5 साल से, हम कोई बहुत काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा मुख्यमंत्री का कि राजनीति छोड़िए, बाबा के नाम पर राजनीति नहीं करिए। देवघर और बासुकीनाथ का कैसे विकास होगा, अध्यक्ष के नाते उसकी मीटिंग करिए, उसकी योजना बनाइए और काम करिए। और कांवड़ियों को जितनी सुविधा देंगे, लोग जितने आएंगे, पूजा जितना लोग करेंगे, उतना यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को खाना पीना मिलेगा। अगर हम जो सुविधाओं की अगर बात करेंगे, अभी जैसे इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट आ गया, और अगर इलाज की बात करेंगे तो एम्स जैसी विश्व स्तरीय जो चिकित्सा सुविधा है वो कांवड़ियों के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ इस बार किया जा रहा है और उसको किस तरीके से? देखिए, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुल्तानगंज से देवघर तक जो है वो वे साइड एम्यूनिटीज़ के लिए जो है पैसा दिया हुआ है। बिहार सरकार ने अपना काम कर लिया है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यू कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहे हैं, एयरपोर्ट बन गया है, उसके लिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बना पा रहे हैं। जब ये सारे काम राज्य सरकारें कर लेंगी तो यहाँ पर्यटक बहुत बढ़े। कांवड़ियों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, कांवड़िया देश दुनिया से आए, हमने सुविधा देने की काफ़ी कोशिश की है। जिला प्रशासन ने सुविधा दी है। यहाँ के जो देवघर के तमाम जनता है वो इसके लिए लगातार लगे हुए रहते हैं। कोई भी असुविधा होगी तो वो सीधा खबर करें। हम ही सभी मिलकर इस कांवर मेले को, इस सावन के मेले को जो है सक्सेसफुल करेंगे और उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो सांसद है यहाँ के,
इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि अगर हम बात भोले बाबा की करें, बात अगर हम श्रावणी मेले की करें, बात अगर कांवरियों की सुख सुविधाओं की करें, तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी लोग मिल करके उस कांवरियों की सुविधाओं की बात करें। कांवरियों के जो दूर दराज से पैदल चल करके 108 किलोमीटर की दूरी पूरी करके आते हैं दर्शन करने के लिए, वो जो है अच्छे तरीके से कर सके, इसको उन्होंने ज़्यादा तरजीह देने की बात कही है। तो अब चलते हैं, हम कुछ कांवरियों से भी बात करते हैं कि मंत्री ने जो कांवरियों की बात कही है, सांसद ने कांवरियों के लिए जो बातें कही हैं, वो कितनी ज़मीन पर उतर रही है, कांवरिया इन व्यवस्था से कितनी खुश है और वो क्या कुछ चाहती है। श्रावणी मेले की हम बात कर रहे हैं और इस श्रावणी मेले में जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग श्रद्धालु देश दुनिया से यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसकी जिम्मेवारी जो है जिले के पुलिस कप्तान पे होती है। अभी हमारे साथ में जिले के पुलिस कप्तान हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहें तो दो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, कांवरियों की सुरक्षा और व्यवस्था, क्या कुछ तैयारी है इस बार? कांवड़ियों की सुरक्षा और व्यवस्था, इसके लिए एक बहुत लंबी हमारे पास में रूट लाइन है, पूरा शहर है और आप जानते हैं कि बहुत तादाद में लोग यहाँ आते हैं। पुलिस पूरी तरीके से तैयार है सुरक्षा देने के लिए। किसी भी कंटिजेंसी से मीट करने के लिए पुलिस ने स्पेशलाइज्ड टीम्स को यहाँ डिप्लॉय किया है। वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, NDRF है, हमारी CAPF की स्पेशल टीम्स हैं, RAF है, जिला पुलिस की टीम्स हैं और लोगों को ऑर्डर देने के लिए, सुरक्षा और प्रदान करने के लिए हम लोगों ने 21 OP की स्थापना की है और 11 ट्रैफिक OP की स्थापना की है। सभी में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी सुरक्षा व्यवस्था और ऑर्डर का सब प्रभार संभालेंगे। अच्छा, अगर हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट की, तो कुल कितने सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और किस किस स्तर पर लगाए गए हैं? लगभग 11,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक से लेके कांस्टेबल्स तक के रैंक के ऑफिसर्स हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है जब बात पुलिस की आती है तो लोगों के मन में एक दूसरी छवि बनती है और अगर इस श्रावणी मेले की अगर हम बात करेंगे तो उस छवि को तोड़ने के लिए पीपल्स फ्रेंडली पुलिस या कांवरिया फ्रेंडली पुलिस को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डेवलप किया, उसको लेकर के कुछ प्रशिक्षण वगैरह की व्यवस्था? पुलिस की छवि की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार पुलिस पीपल फ्रेंडली पुलिस की तरफ अग्रसर है और ये एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदली जा सकती है, ये एक एटीट्यूडनल चेंज है। पूरी भारत में हर राज्य की पुलिस इस पे काम कर रही है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स भी होती है। कांवड़ियों के लिए भी हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड ब्रीफिंग और ट्रेनिंग की है कि उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार हो। जनरली पुलिस का व्यवहार अच्छा रहता है। कुछ एबरेशंस होते हैं, कभी सामने वाला उत्तेजित होता है, कभी पुलिस स्ट्रेस्ड रहती है, उसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं और कोई अगर जानबूझ के बदमाशी करता है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं हम लोग। मतलब अगर हम बात करेंगे जिस तरीके से पीपल्स फ्रेंडली, कांवरिया फ्रेंडली पुलिस को ट्रेनिंग दी गई है, तो कांवरियों से भी कुछ अपील करेंगे, क्योंकि अगर पुलिस 14 16 घंटे अगर ड्यूटी में है, दिन रात लगी हुई है इस मौसम में, तो जैसा आपने कहा कि स्ट्रेस बढ़ जाता है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो ऐसे में कांवरियों से भी कुछ उम्मीद है और कांवरियों से कुछ अपील करना चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई स्थिति आती है तो वो किस तरीके से हैंडल करें और किस तरीके से पुलिस के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करें। कांवड़ियों की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 100 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और शिवगंगा में स्नान करने के बाद उनको 1 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। उनके स्ट्रेस को भी हमको समझना होगा कि वो 4 दिन से बर्नट आउट रहते हैं। उनसे उम्मीद ये है कि पुलिस जो इंस्ट्रक्शन दे रही है वो सभी के हित में है और अगर एक आदमी इंस्ट्रक्शन नहीं मानेगा या 1000 आदमी नहीं मानेंगे या 2000 आदमी नहीं मानेंगे तो एक स्टैम्पिड लाइक सिचुएशन हो सकती है, एक अप्रिय स्थिति हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि उनको तकलीफ़ हो हमारे इंस्ट्रक्शन से, उनको थोड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़े, लेकिन उनको ये मानना चाहिए कि ये उन्हीं की भलाई के लिए है और पुलिस को भी ये समझना चाहिए कि अगर सामने से कांवड़िया उत्तेजित है तो ये सोचना चाहिए कि वो 3-4 दिन से पैदल चल के आ रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे की मनोस्थिति को समझ के काम करना होगा। अच्छा, मंदिर की सुरक्षा को लेकर के कुछ विशेष, जो मंदिर में जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है उसको लेकर? मंदिर में बहुत क्राउड रहती है, बहुत छोटा स्पेस है, वो हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहता है। उसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड फोर्सेज और जिनको पूर्व अनुभव है, जिनकी बिल्ट अच्छी है,
जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है, ऐसे हम लोगों ने सेलेक्ट करके लोगों को लगाया है और बाबा बैद्यनाथ की कृपा से सब अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि जो कांवरियों की सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे तो 11,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया गया है जो पूरे कांवरिया पथ में कांवरियों की सुरक्षा करेंगे। और जिस तरीके से ये पूरे एक महीने के लगभग ये चलेगा ये सारनी मेला, तो ऐसे में जो कांवरिया 4 दिन की पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो उसको लेकर के पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस बनाने की भी एक प्रयास किया गया है। पुलिस कप्तान की तरफ से जो पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं उन्हें विशेष तौर पे इसको लेकर के ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो कांवरियों के साथ अच्छे से व्यवहार करें। और पुलिस की ये उम्मीद है कि जब कांवरिया भी यहाँ पे आए तो वो भी इस बात को समझे कि जो पुलिसकर्मी है वो दिन रात उन्हीं की सेवा में लगे हैं और जो भी उनके तरफ से निर्देशन दिया जा रहा है वो निर्देशन जो है वो उनकी भलाई के लिए, उनकी सुविधा के लिए है। जो उनके साथी दूसरे अन्य साथी है उनकी सुविधा के लिए, ऐसे में पुलिस की बातों को भी वो गंभीरता से ले और जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के लोग उन्हें निर्देशित करते हैं, उन्हें जो काम करने को कहते हैं उस तरीके से करें तो शायद उन्हें वो परेशानी ना झेलनी पड़ेगी जो पिछले 4 दिनों की यात्रा के बाद यहाँ मंदिर में भीड़ की वजह से, थोड़ी सी अव्यवस्था की वजह से झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में हम भी ये अपील करते हैं कांवरियों से, साथ में जो पुलिसकर्मी कांवरियों की सुरक्षा के लिए तैनात है, कि दोनों के बीच में जो दोनों का मेंटल स्ट्रेस लेवल जो है वो काफ़ी चूँकि बढ़ा हुआ होता है, तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को, मनोस्थिति को समझे और उस तरीके से एक दूसरे से व्यवहार करें ताकि कहीं किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और जिस उम्मीद से हजारों मील की यात्रा करके, करीब 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भगवान का दर्शन करने, जलाभिषेक करने आए हैं, वो अच्छे तरीके से। भारत विविधताओं का देश है, आस्था और धर्म यहाँ के रग रग में बसा है और यही वजह है कि सालों भर यहाँ अगर हम बात मेले की करेंगे तो वो नज़र आता है, लोग हर चीज़ में, हर तीज त्यौहार की अगर बात करेंगे तो उत्सव मनाते हैं। और अगर भारत के मेले की बात करेंगे तो मेला, यूँ तो सारे मेले एक जैसे होते हैं, मेले में हर चीज़ होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मेले में लिए जा रहे हैं जो 1 महीने तक चलता है और ये दूसरे मेलों से अलग है। हम बात कर रहे हैं श्रावणी मेले की, जो सुल्तानगंज से शुरू होकर बाबा धाम के इस मंदिर तक 1 महीने तक चलता है। अपने आप में यह एक अद्भुत मेला है। इस मेले में लोक आस्था के विविध रंग देखने को मिलते हैं, जहाँ श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ से गंगा जल उठाकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर इस मंदिर परिसर में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को अपना जलाभिषेक कर जो अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं। हम अभी बाबा भोलेनाथ के इस मंदिर परिसर में खड़े हैं, जहां कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके सारे पाप धुल जाते हैं। आज आपको हम लिए चलते हैं बाबा मंदिर के इस अनूठे प्रांगण में, जहाँ लोक आस्था के विविध रंग देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं श्रावणी मेले के जुड़े कुछ तथ्यों को जानने, कुछ बातों को जानने, इस मंदिर की क्या खासियत है, क्यों लोग 105 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल नंगे पांव तय कर कर यहाँ तक पहुँचते हैं। लोक आस्था से जुड़े हुए इस मेले में जब लोग सुल्तानगंज से जल लेकर निकलते हैं तो पूरे रास्ते मानो भक्तों का, श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है और वो सैलाब यहाँ पर आकर ठहर जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे भक्त जो है यहाँ पे आते हैं और इस मंदिर में जो गर्भगृह है, भगवान शिव भोलेनाथ जो विराजते हैं, उन पे जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं को मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती है पूरी होती है और यही वजह है कि लोग 105 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे आते हैं। कुछ भक्त हैं यहाँ पे, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सहरसा से आए हैं। सहरसा से। कब जल उठाए थे? यहाँ कितने दिन में पहुँचे? 3 दिन में पहुँचे। पूरे सफर में कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत अच्छा रहा। पूजा भी बहुत बढ़िया से किए। रास्ते में किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ? किसी तरह का कष्ट नहीं हुआ। आप कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर जिला यूपी से। यूपी से आए हैं? जी सर। किस तरीके से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना कर पाए? पूजा अर्चना जल चढ़ गया गुरु पूर्णिमा का। जी। कब उठाए थे जल? परसों उठाए थे।
कहाँ से? सुबह सुल्तानगंज से अच्छा। 6 बजे। कल शाम को आ गए यहाँ पर हाँ 8 बजे। ठीक। सुबह यहाँ पर जल चढ़ा अच्छा गुरु पूर्णिमा का। अच्छा कल जो सावन पहला जल चढ़ाया जाएगा हाँ। जी। क्या मान्यता है, क्यों यहाँ पे इतनी दूर जल चढ़ाने के लिए आप आए हैं? मानता है तो ये यहाँ पर ये है, जो कोई भी इंसान दिल से कुछ भी मांग लेता है तो उसका भगवान बैजनाथ बाबा पूरा करते हैं। कितने साल से आप आ रहे हैं? हम तो लगभग 18-19 साल से आ रहे हैं। प्रत्येक साल आते हैं? प्रत्येक साल आते हैं, 2 साल छोड़ कोरोना में। तो 2 साल बाद ये मौका लगा। अब जी। इस बार कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले से बढ़िया लग जी। रहा है। तो आप देख सकते हैं भक्तों को लेकर के एक जो उत्साह, उमंग और आस्था जो है वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। एक और भक्त हैं, हम इनसे पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से आए। गुड़गांव हरियाणा, दिल्ली। जी। तो यहाँ किस तरीके से आए हैं और कब से आप आ रहे हैं? पहले वहाँ से दिल्ली गुड़गांव से घर आए और फिर यहाँ आए गाड़ी से। कितने साल से आप आ रहे हैं? दूसरा साल है मेरा ये। दूसरा साल। कैसा अनुभव कैसा रहा है? बहुत इस साल तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जब आते हैं तो किस तरह का सुकून, किस तरह की शांति और किस तरह के अंदर से खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलता है, बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो मन कामना करते हैं वो पूरा होता है। जो मनोकामनाएं होती है पूर्ण होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो प्रांगण है ये भगवान भोलेनाथ का प्रांगण है। कहा जाता है कि इस मंदिर के विषय में कई प्राचीन कहानियां जो है प्रचलित है। इस 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह ज्योतिर्लिंग कई मायनों में खास है। इसलिए खास है कि इस ज्योतिर्लिंग को रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी वो उसमें कहीं ना कहीं जो लंकापति रावण थे उनका योगदान था। दूसरी इस मंदिर की एक खासियत यह है कि यहाँ शिव और शक्ति, ये आप 2 मंदिर जो आप देख रहे हैं और दोनों मंदिर के बीच में जो गठजोड़ किया गया है, ये शिव और शक्ति दोनों का यह केंद्र है। तो अपने आप में शिव और शक्ति की पूजा आराधना जो है एक साथ होती है। ये अपने आप में एक कहा जाए तो ये एक अद्भुत जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं गठजोड़ के माध्यम से शिव और पार्वती को जोड़ा गया है। जो श्रद्धालु जिनकी मान्यता होती है, जो कुछ अपने मन में कोई मनता माने हुए होते हैं और वो जब यहाँ पे आते हैं तो इस तरीके से वो अपने मनता को पूरे करते हैं। तो ये अपने आप में इस मंदिर की एक खासियत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में क्या आम, क्या खास, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे लोग एक जैसे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से दंडवत करके लोग यहाँ पे आते हैं, लोग दंडवत होते हैं और अपनी मांगों को पूरी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जो अपने बच्चों का मुंडन जो है, मुंडन संस्कार जो होता है, जो एक हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, मुंडन संस्कार, वो यहाँ करते हैं और उसके बाद उस बाल को यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो एक तरह से कहा जाता है कि यहाँ पे मुंडन संस्कार में चढ़ाए हुए बाल से बाबा जो भोलेनाथ है, बाबा बैद्यनाथ है, उनसे विशेष आशीष जो है बच्चे को प्राप्त होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी जो कई किलोमीटर लंबी यात्रा करके, तो कुछ लोग जो है वो सीधे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भगवान की जो है जलाभिषेक करते हैं। बहुत सारे लोग, एक कहा जाए तो ये काफी कठिन माना जाता है और यहाँ पे जो लोग हैं, हम कोशिश करते हैं इन लोगों से भी बात करने की कि कहाँ से आए हैं ये। बम आप लोग कहाँ से आए हैं? और हम मालदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। मालदा डिस्ट्रिक्ट बंगाल से आए हैं। कितने दिनों का सफर करके आए हैं, कैसे आए हैं? हम लोग तो बाइक से आए हैं। बाइक से? कितने सारे लोग हैं आप लोग? हम लोग 16 बच्चा लेके 19 आदमी। 19 लोग। कहाँ से जल उठाए, कैसे आए और फिर किस तरीके से? सुल्तानगंज में जल उठाया है और वहाँ से बाइक लेके आए हैं। बाइक से कितना समय लगा आपको आने में? समय लगा, कल सुबह में हम लोग गाड़ी छोड़े थे। 7 बजे छोड़ा है, 11 बजे यहाँ पर पहुँचा है। 11 बजे। 11 बजे रास्ते में किस तरीके से सारी चीजें हुई और किस तरीके से रही? रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता बहुत बढ़िया है। महिलाएं भी हैं, आप इस सफर करके आई हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बहुत बाद? अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मन्नतें मांगी थी? पहले भी कभी आप यहाँ आई हैं? हाँ, पहले 2 बार आए हैं। 2 बार आए। वो हाँ। कैसे आए थे? वो इस मोटरसाइकिल से आए थे। बाबा ने हमारा बहुत विपद से उद्धार किया है। हम लोग एक झंझट में फंस गया था, बाबा पास आए थे, मन करके किया था, बाबा ने हमको वो झंझट से मुक्ति मिलाया है। अच्छा।
तो इसीलिए बाबा के पास आए हैं। बाबा मेरे लिए बहुत बहुत, मैं पता नहीं चलता बाबा मेरे लिए क्या है। बहुत जल्द से मुक्ति आया हमको, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। नहीं तो हम लोग 5 आदमी, हम 2 स्वामी स्त्री है, 3 लड़कियां हैं। बाबा के पास आए, मानती किया अगर नहीं मुक्ति मिलते तो हम 5 आदमी पीस खा के मर जाना चाहिए थे। ऐसा संकट आए थे हमारे पास। ऐसे समय में बाबा आपके साथ खड़े, बाबा हमारे साथ थे, बाबा के इसीलिए प्रति बहुत आस्था है। बहुत आसान है मेरे ऐसे बाबा। समय में यहाँ पे जो मन्नत किया था वो पूरा हुआ, इसके लिए फिर अब आए और हर साल आएंगे। हर साल आएंगे। हाँ, और अभी पीछे हैं। आप बताइए, आप पहले भी कभी आई हैं यहाँ, कैसा लग रहा है आने के बाद? अच्छा लग रही है। पहले भी एक बार आया है यहाँ पर, अच्छा लग रही है। अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आकर के क्या बोलते हैं आप सब लोग? बाबा एक सहारा है, बोल बम। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की आस्था है। कहते हैं कि जो भी मन्नतें, जो भी मुसीबत, जिस भी समस्या में कोई अगर डूबा होता है तो बाबा उसको पार लगाते हैं। बाबा ही एक सहारा है।